नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हाल ही में इजराइल में उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, भारत देश के कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में मजदूर इजराइल पहुंचे थे काम के लिए। लेकिन हुआ ये कि वहां से बड़ी संख्या में मजदूरों को वापस भेज दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या है वजह? आखिर इजराइल की जो कंपनियां हैं, जो वहां की सरकार है, वो भारत के मजदूरों से खुश नहीं है या कोई और वजह है? इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए गौरव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे और वो बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर जो भारतीय मजदूर हैं, जब उन्हें इजराइल भेजा गया, और ये भी एक जानकारी सामने आई है कि सरकार से सरकार के बीच की जो डील हुई थी, वो मजदूर जो थे खास करके उनको लेकर शिकायतें आई हैं, जिस वजह से उन्हें भारत वापस भेजा गया है। पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से समझाना। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जब वो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चालू हुआ था। हाँ। तो उस वक्त इजराइल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो बिल्डिंग्स थे, उसमें ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स थे वो मलबे के रूप में तब्दील हो गए थे। आपको मालूम हो तो मैं बता दूं कि फिलिस्तीन के जो इजराइल में जो मजदूरों की जो संख्या थी, वो फिलिस्तीन से मजदूर आते थे काम करने के लिए। लगभग 1 लाख फिलिस्तीनी मजदूर इजराइल में काम करते थे। लेकिन जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, वहाँ की सरकार ने, फिलिस्तीन की सरकार ने वहाँ के जो फिलिस्तीन के मजदूर हैं उनको वहाँ भेजना बंद कर दिया। इस वजह से वहाँ लेबरों का संकट आ गया, जिसकी वजह से इजराइल की जो सरकार है वो भारत की सरकार से टाई अप करती है कि हमें मजदूर चाहिए, और मजदूर के उसके लिए भारत में 2 से 3 बार तक की कंपनियाँ आ चुकी हैं, जिसके बाद उनमें वैकेंसियाँ आई, वहाँ भर के गया। फिलहाल अगर हम बात करें तो लगभग 40,000 से ज़्यादा भारतीय मजदूर इस वक्त इजराइल में काम कर रहे हैं। अब इजराइल में काम करने जाने के लिए कुछ एक पैरामीटर था, उसके तहत एक ट्रेनिंग कराई गई, 6 महीने की ट्रेनिंग कराई गई, जो आईटीआई कॉलेजेस हैं ब्लॉक स्तर पे। उसमें जो 3-4 ट्रेड है, उसमें एक टेक्नीशियन की होती है, एक इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर होता है, मतलब जो एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उनको ट्रेनिंग के तहत ले जाया गया। उसके बाद वहाँ पे चीज़ें ट्रेनिंग करा के उन्हें ले गया गया। लेकिन जब वहाँ पे तकनीकी रूप से अगर चीज़ें देखी गई, तो तकनीकी रूप से जो भारतीय मजदूर थे वो उतने सफल नहीं नजर आए जितने चीन की। इस वजह से वहाँ भारतीय जो इस वक्त जो मजदूर हैं उनको वहाँ से वापस भेजा जा रहा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि और भी मजदूर भेजे जा रहे हैं। भारत से अभी भी वैकेंसियाँ बनी हुई हैं इजराइल में मजदूरी करने के लिए। अभी भी कुछ खेप गया है, अभी कुछ खेप के लिए अभी तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जिस तरीके से पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं, जो भारतीय मजदूर हैं, उनको वहाँ पे ले जाके उनको जिस काम के लिए ले जाया जा रहा है वो काम ना करा के बल्कि कोई दूसरा काम कराया जा रहा है। उनको यहाँ से ले तो जाया जा रहा है टेक्नीशियन की नौकरी को लेके, लेकिन वहाँ पे उनसे जाके मजदूरी का काम, वो ईंटा डुलाना, सीमेंट डुलाना, इन इस सारी तरह के चीजों काम को, चल इस रहे वजह हैं। से वहाँ से मजदूर, जो भारतीय मजदूर हैं, वो अपने काम से संतुष्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। और बिल्कुल, और इजराइल की सरकार का ये भी कहना है कि जो सरकार के जरिए मजदूर वहां पर पहुंचे हैं, उनका टेस्ट सही से नहीं लिया गया और उनको काम करना ठीक से नहीं आता। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब जो मजदूर काम जानते हैं, यानी कि जो पूरी तरह से कुशल हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिए गए हैं। लगभग 2000 की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कैंसिल कर दिए गए हैं, जो कि जाने वाले थे बाहर इजराइल में काम करने के लिए। लेकिन उनकी जगह पर जो प्रेफरेंस है अब वो दी जा रही है, जो चीन के मजदूर हैं उनसे काम करवाया जाएगा। मोल्डोवा, उज्बेकिस्तान और भी कई अन्य देश हैं जहां से वर्कर्स को बुलाया जा रहा है, लेकिन अब भारतीयों को बुलाया नहीं जा रहा है। लगभग 500 की संख्या में ऐसे मजदूर हैं जिनको वापस भेज दिया गया है। देखिए, 2 टर्म है जिनके जरिए मजदूरों को इजराइल भेजा गया था। एक तो सरकार के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके जरिए मजदूरों की हायरिंग की जा रही थी, और एक बिजनेस से बिजनेस के बीच में, यानी कि कंपनी भी इन्वॉल्व थी, उनके जरिए। कमियां बहुत सारी रही हैं, ना सिर्फ काम को लेकर कमी आई है बल्कि भाषा को लेकर भी दिक्कत आई है कि कुछ लोग ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से, क्योंकि अब बीच में कम्युनिकेशन अगर आपका ठीक नहीं है, वो गैप है, तो जाहिर तौर पर दिक्कतें होंगी, और इसी वजह से शायद भारतीय मजदूरों की विश्व स्तर पर कह सकते हैं कि किरकिरी हो रही है। चलिए ठीक है गौरव, आपने काफी जानकारी हमें दी। अब हमारे साथ में पंकज जी जुड़ेंगे इस मामले पर आगे बात करने के लिए। पंकज जी, देखिए, ये तो बात हो गई कि जो मजदूर यहाँ से पहुंचे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 टर्म है। एक तो सरकार के बीच और बिजनेस से बिजनेस के बीच में इस तरह से हुआ ये कि मजदूरों की ज्वाइनिंग कराई गई, उन्हें इजराइल भेजा गया। लेकिन अब क्योंकि जो सरकार की तरफ से मजदूर भेजे गए थे, उनकी कुशलता में कमी पाई गई है, वो उतने परिपक्व नहीं है जितने होने चाहिए। उनकी उम्र भी ज्यादातर 20 साल के आसपास की ही है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जो इस मामले में बेंजामिन नेतन्याहू भारत से, मतलब इजराइल भारत से यहाँ भी दोस्ती निभा रहा है।
जो भारतीय कारीगर यहाँ कामगार वहाँ गए हैं ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों का तो ऐसा आया है जो बाल दाढ़ी काटते थे और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम में चले गए, उनके हथौड़ा तक चलाने नहीं आता है और उनकी उम्र 20 साल के आसपास है। तो ऐसे ही जो भारतीय हैं उसको भारत वापस नहीं भेजा गया, उनको दूसरे सेक्टर में साफ सफाई में, सामान ढोने में, इन चीजों में लगाया गया। हाँ, जो उनकी सैलरी, जिस सैलरी पे वो गए थे, जो सैलरी पे गए थे, जैसे तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए उनकी सैलरी, तो उनकी सैलरी थोड़ी कम कर दी गई, लेकिन उनको वहां दिया गया। अभी एक जो आंकड़ा, मैं अभी उस खबर को देख रहा था, तो उस पे जो एक आंकड़ा है, जो तकरीबन अभी 24,000 लोग इस वक्त इजराइल में हैं जो कामगार ये कर रहे हैं। और अब जब ये फिल्म, और कुछ दिन पहले 4800 लोग, 4800 लोग गए थे और पिछले महीने 1500 लोग वहां पे गए हैं। अब तो जो इस तरह के लोग हैं, यहाँ दिक्कत क्या हुआ, जो इजराइल फिलिस्तीन का मामला हुआ, फिलिस्तीन के लोग वहां पे काम करने इजराइल में आते थे, खास करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सब जगह। तो उन लोगों को जब ये मामला पिछले 1 साल पहले 7 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था, फिलिस्तीन में हमास ने जो कांड किया था, तो उसके बाद ये वहाँ से फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल में काम करने से रोक दिया गया। फिर जो वहाँ के उद्योग और कंस्ट्रक्शन, चूंकि छोटा देश है, आबादी कम है, तो उनका जो उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके लिए मजदूर उनको चाहिए था, लेबर चाहिए था, मतलब स्किल्ड लेबर चाहिए था। तो उसने, चूंकि भारत से इजराइल की बहुत अच्छी दोस्ती है और इंडिया में एक है जो सस्ता लेबर भी अवेलेबल है, मतलब दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अगर हम ये बात करें जो मजदूर का कॉस्टिंग क्या होता है, तो इंडिया में सस्ते मजदूर मिलते हैं। तो इंडिया से मजदूर को वहाँ बुलाया गया। अब जब वहाँ बुलाया गया तो इसमें जो डिमांड किया गया, जैसे बिजनेस टू बिजनेस वाला आप चर्चा करें, तो बिजनेस टू बिजनेस वाले में उसमें प्रॉपर उसका जांच पड़ताल और ये सब करके जो क्या काम करता है, किस काम की जरूरत है, तो उस हिसाब से सप्लाई किया गया। मतलब जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई किया गया। लेकिन सरकार टू सरकार वाले में हुआ, तो सरकार को अर्जेंसी में उनको भेजना था, तो जो उसको ट्रेंड करना था या जिस तरह से वो नहीं कहे, डिमांड तो हुआ, लेकिन डिमांड आया, लेकिन डिमांड किस चीज़ का आया वो ना जान के यहाँ से सप्लाई कर दिया गया। तो वहाँ जो भारतीय गए हैं हुए हैं, वो ऐसा नहीं है जो अनस्किल्ड हैं, लेकिन चूंकि वो एक अच्छा हेयर ड्रेसर वो था, लेकिन उसको भेज दिया गया। लेकिन वो अनस्किल्ड नहीं, बात ये है कि उनको जिस काम के लिए भेजा गया है, हाँ, उनको वो काम नहीं आता। वो नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ जो, तो उनको आप अनस्किल्ड, उनको दूसरे सेक्टर में आपने लगा दिया। जैसे अच्छा, तो फिर मैं यहाँ आई हूँ, किसकी खामी? नहीं, वो तो गवर्नमेंट से जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसको रिक्रूट करने का ये दिया गया था। अब देखिए, ये इधर से खामी, हमारी खामी है, मतलब हमारी एजेंसी ने जो उनको भेजा, तो उनको प्रॉपर स्किल्ड करके या प्रॉपर उनको करके नहीं भेजा। अब वो वहाँ चले गए, ठीक है। अब वो तो थे, एक बार्बर थे, अच्छे बार्बर थे, लेकिन उनको कारपेंटर का काम उनसे करवाया जा रहा, तो कारपेंट्री वो कैसे करेंगे? तो ये, और दूसरा जो संकट वहाँ आया, दूसरा एक लैंग्वेज का संकट आया। जब आप किसी फॉरेन देश में जाते हैं, तो जो अमूमन हमारा क्या होता है, जो 10वीं 12वीं तक के जो बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास से हैं, जो ग्रामीण इलाकों से हैं, जो मजदूरी करते हैं, तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो या तो वो हिंदी बोलते हैं या लोकल जो हम पढ़े लिखे लोगों की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है। तो मतलब एक मतलब कॉमन जो कंसेप्शन है, तो वो वहाँ इजराइल गए। अब इजराइल गए तो एक तो वो हेयर ड्रेसर थे, उनसे बार्बर का काम करवाया जा रहा है, ये बार्बर थे और उनसे कारपेंटर का काम करवाया जा रहा है। ऊपर से उन्हें वो किस तरह का काम चाह रहे हैं, तो वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से मतलब जो यहाँ से जो कामगार गए हैं, तो उनको उन पे दोहरी मार पड़ रही है, और इससे क्या है, भारत की किरकिरी भी हो रही है। इंटरनेशनल इसमें आप देखिए मार्केट में जो लेबर का फोर्स का ये है, जो इंडियन कारीगर का, इंडियन कामगारों का बहुत डिमांड होता है। मतलब ये पहली बार ऐसा सुनने को आया जो इंडियन जो वहाँ गए हैं और वो मार्केट को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उनका वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इंडिया का वर्कफोर्स के बारे में ये जानते हैं, जो ये वेरी लेबोरियस, मतलब बहुत ही लेबोरियस होते हैं, इनको जो अपना टारगेट होता है वो पूरा करते हैं। इनफैक्ट जो देखिए विदेश में जो काम करने जाते हैं, जम्मूमन कारपेंटर और ये सब, तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, तो उनका होता है क्या, वो विदेश क्यों जाते हैं? विदेश जाते हैं तो वहाँ अच्छी सैलरी मिलेगी। बात ये भी है कि अब इस मामले के सामने आने के बाद जाहिर तौर पर कि ना सिर्फ इजराइल बचेगा भारत से मजदूर लेने में, बल्कि और भी जो देश हैं उनके सामने भी ये संदेश चला गया है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट हुई थी उन लोगों की। अब ये देखिए ना, अब जो है सो उन्होंने ये बोला है, जो हमें जो इंडियन कारीगर नहीं चाहिए, इंडियन जो है सो मजदूर हमको लेबर नहीं चाहिए, हमें आप उज्बेकिस्तान से दे दो, आप हमें चीन से दे दो, और अन्य कंट्री से वो डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ ये तो निश्चित रूप से
गवर्नमेंट का फेल्योर है। हाँ, अब जो नया बैच जो जाने वाला है उस बैच को प्रॉपर, लेकिन उनमें से भी 2000 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हाँ वो इसलिए जो उधर ये जो उसी का तो असर है अरे जो अब वही तो उन्होंने, देखिए कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी छाछ फूंक छाछ कर फूंक- पीता है, जी 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 तो वो निश्चित ये रूप से। कहावत यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ तो अब जो है देखिए इजराइल और भारत के संबंध अच्छे हैं तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उतना नहीं लेकिन करेगा, अपना लॉस कोई लेकिन देश नहीं करेगा ना संबंधों का। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन ये है जो अब जो ताजा खबर है जो कई जगह पे आईटीआई जो है आईटीआई में उनके लिए इनको जो अच्छा, भारत की तरफ से कोई ट्रेनिंग कदम दिया अभी तक जाता है। उठाया गया ये मामले सामने है कि नहीं आने अभी के अभी बाद तक में तो ऐसा नहीं है। कोई अभी कदम देखिए भारत सरकार की इसमें तरफ इसमें से? आप कोई कदम उठा भी नहीं सकते हैं क्योंकि भाई आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या, और इजराइल ने तो आपकी इज्जत रखी है, जो आपके जो वहाँ पे अनस्किल्ड हैं उनको भी ये खपा रहे हैं। हाँ भले सैलरी उनको थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन अगर इंडिया से कंपेरिजन करें तो उससे कई गुना ठीक। ज्यादा है। और सबसे ये है जो अब इन लोगों को ट्रेंड करके, तो ये देखिए अगर आप कहीं जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे मामला होता है तो जो एजेंसियां हैं उनको थोड़ा सा संजीदा होना चाहिए किस तरह का डिमांड है। अब आपको खाना है खीर और आपको दे दिया जाए कुछ और, तो फिर बड़ा बिल्कुल ठीक- अजीब ठीक सा बात बात है, बिल्कुल होता ठीक है बात है। और वही वहाँ पे हो चलिए रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत सरकार इस पर क्या कदम आगे उठाती है। जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।